जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या नीट पेपर फुटी विरोधी आणि विद्यार्थी आंदोलनाला आता पुण्यातील FTI मधील विद्यार्थ्यांनीही आपला भक्कम पाठिंबा दर्शवलाय। केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी करत FTIच्या विद्यार्थ्यांनी आज कॉलेज परिसरात आक्रमक मोर्चा काढलाय। शिक्षण व्यवस्थेतील कथित गैरव्यवहारांविरोधात देशभरात निर्माण झालेला रोष आता पुण्यातही पाहायला मिळतोय। पुण्यातील FTI मध्ये विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुकारलेलं आहे। फक्त दिल्लीतच नाही, जंतर-मंतरवरच नाही, तर देशामधील इतर ठिकाणी सुद्धा विद्यार्थ्यांकडून आंदोलनं केली जात आहेत आणि यामागचं कारण, यामागची मागणी फक्त एकच आहे, उत्तरदायित्व स्वीकारा, शिक्षण व्यवस्थेतले घोटाळे दूर करा आणि धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्या। याच गोष्टी फक्त या आंदोलनाच्या माध्यमातून मांडल्या जात आहेत। आंदोलकांना हटवण्यासाठी लाठीचार्ज एका बाजूला केला जातोय दिल्लीमध्ये, दुसऱ्या बाजूला पुण्यातही या विरोधात आंदोलन होतंय। आज आता तुम्ही आंदोलन करताय, तुम्ही असे आरोप केले की FTIचा पेपर फुटला। आरोप नाही, हे सिद्ध झालंय, पेपर फुटलाय म्हणून पेपर परत घेतलं त्यांनी। मुद्दा आहे की त्यानंतर जेव्हा मी परीक्षा द्यायला गेलो, सेम ती प्रक्रिया, सेम चॅनल, त्यांचं चॅनल ऑफ कम्युनिकेशन क्लिअर नाही। मी परीक्षा जेव्हा द्यायला गेलो ते बसले नाही सोबत, त्यांचा मुद्दा त्यांनी चेक्स नाही केले, ID कार्ड कसं आहे, माणूस कसं एंटर करतोय, या सगळ्या गोष्टींचं शून्य लक्ष ठेवून आम्हाला एक केंद्रीय विद्यालयामध्ये पाठवलं जिथं काही शून्य फॅसिलिटी पेपर देण्याची। आणि ह्यानंतर यांची अपेक्षा आहे की मी पेपर जेव्हा देतो तेव्हा पहिल्या वेळातच माझं हे असलं पाहिजे की काय म्हणतो आपण, पेपरासोबत मी हे केलं पाहिजे, काय म्हणतात, पण जर पाहिलं तुम्ही मोदीचं पूर्ण एक मोदी आणि शिक्षणाबद्दलच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या आम्ही अजून कोणाला विचारलं, लोक याला खूप पॉलिटिकली चार्ज असं समजत आहेत, पण शिक्षण जर नाही मिळत आहे, शिक्षणात प्रॉब्लेम्स होत आहेत, पेपर लीक होतात, तर कोण रिस्पॉन्सिबल आहे या गोष्टींसाठी आम्हाला सांगा। सुसाईड्स होत आहेत, कितीतरी स्टुडंट्सनी सुसाईड केलं आहे, जर स्टुडंट्स सुसाईड करत आहेत तर मग रिस्पॉन्सिबल कोण आहे? रिस्पॉन्सिबिलिटी मोदींना तर आम्ही कोणाला मागायचं? एक चीज़ है कि NTA जो है जो रिस्पॉन्सिबल है नीट के पेपर लीक के लिए, अभी धीरे धीरे सारे एग्ज़ाम्स और इवन ये मतलब सुनने में आया है या फिर अभी कहा जा रहा है कि FTI का एग्ज़ाम भी अगले बार से NTA को जाएगा, और भी कई सारे एग्ज़ाम्स NTA को जा रहे हैं। तो जब NTA के इसमें जब उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में और जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है इतने सारे पेपर लीक्स हो रहे हैं, तो ये क्या माजरा है कि NTA को ही सारी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का वो दिया जा रहा है, मैनेजमेंट का वो दिया जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कल CBI का प्रोब का रिजल्ट आया है। हम सब जानते हैं कि NTA जो है कॉम्प्रोमाइज़ किया है नीट के पेपर पे। तो आई थिंक इट इज़ नॉट अनफेयर दैट वी आस्क धर्मेंद्र प्रधान टू रिज़ाइन। आई थिंक अकाउंटेबिलिटी बहुत चाहिए अभी यहाँ पे। रिजिग्नेशन ऑफ कोर्स रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, और मतलब एक ऐसी सरकार है जो बात करने को भी तैयार नहीं है, सिर्फ एक्शन ले रही है, रिएक्शन दे रही है। मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता। मतलब रेजिग्नेशन इज़ डेफिनेटली इम्पेरेटिव एट दिस पॉइंट। मैं कहूँगा कि सरकार को हमें जवाब देना चाहिए कि ये क्यों हुआ है, और जिसकी भी जिम्मेदारी है उसके लिए स्टेप लेना चाहिए। बघितलं तर विद्यार्थ्यांच्या हातामध्ये हे सगळे वेगळे वेगळे पोस्टर आहेत जे पाहायला मिळतात। 3 डेज आपने मतलब ये अपने आप के लिए कहता है, जो कहना है मैं क्या कहूँ इस बारे में। प्रोटेस्ट हाँ जी, मुझे हिंदी नहीं। क्या कहेंगे? मेरे हाथ में बैनर है, मैं जवाबदेही मांग रहा हूँ। अपने लिए खड़े हो रहे हैं हम सब, अपने हक के लिए खड़े हो रहे, नहीं दे रहे हैं ना, इसलिए तो आना पड़ रहा है। जवाब दे रही है नहीं, कहाँ दे रही है? पिछले 1 महीने से पेपर लीक हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, बट कुछ मतलब सरकार तब क्या कर रहे थे जब 1 महीने से पेपर लीक हो रहा था, सर्कुलेट हो रहा था हर स्टेट्स में, राजस्थान में, केरला में, महाराष्ट्र में, एंड और सारे स्टेट्स आपस में ब्लेम गेम खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? नहीं है अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल नहीं है। और जो भी हो रहा है दिख रहा है सबको, हम सबको दिख रहा है। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई सामने आ नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है। इस्तीफ़ा चाहिए। इस्तीफा जी जी बिल्कुल इस्तीफ़ा चाहिए, और ये चीज़ें ना हो इसकी अश्योरिटी चाहिए। बिल्कुल ये इस तरीके का इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी और जवाबदेही से मुकरना ये बिल्कुल कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कोई भी अच्छी डेमोक्रेसी ये एक्सेप्ट नहीं करेगी, और हम भी नहीं करेंगे। नक्कीच आपण जर बघितलं तर संपूर्ण देशभरात अशाच पद्धतीचं आंदोलन सुरू आहे। कॅमेरामन सुमित भोसले सह सागरवाड, साम TV।
तर आपण पाहिलं पुण्यामध्ये सुद्धा विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलेलं आहे. पुण्यामधलं हे आंदोलन आपण पाहिलं. एका बाजूला दिल्लीमध्ये जंतर मंतरवर संसद मोर्चा काढला जातोय आणि त्यांना थांबवण्यासाठी लाठीचार्ज केलं जातोय. दुसऱ्या बाजूला पुण्यामध्ये सुद्धा विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवलेला आहे. इस्तीफा चाहिए असं म्हणत धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची त्यांनी मागणी केलेली आहे. अकाउंटेबिलिटी कुठे आहे? उत्तरदायित्व सरकार का स्वीकारत नाहीये? घडलेल्या घटनांसाठी कोण जबाबदार आहे? यासाठी चौकशी का करत नाहीये? असे गंभीर मुद्दे त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेले आहेत. मात्र याची उत्तरं सरकारकडनं गेल्या 2 महिन्यांपासून आलेली नाहीयेत. त्यामुळे निराश आणि हताश झालेल्या तरुणांनी अखेर आंदोलनाचं हे हत्यार उपसलेलं आहे. दरम्यान आपचे नेते जंतर मंतरवर पोहोचले आणि त्यांनी कॉक्रोच जनता पार्टीच्या या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा दिलेला आहे. पाहुयात ते काय म्हणतात. जगह जगह पे और इनकी कोशिश है कि बच्चों की आवाज़ उठे ना, लेकिन ये देश का आंदोलन बन चुका है. ये किसी एक आदमी का आंदोलन नहीं है, ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है. ये देश के करोड़ों बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं, जो पढ़ते हैं मेहनत करके, उनके साथ जो धर्मेंद्र प्रधान जी धोखा कर रहे हैं, पेपर माफिया के हाथों में मोदी सरकार चल रही है, ये उसके खिलाफ आंदोलन है. कोई किससे बात कर रहा है, क्या किसका दावा कर रहा है, हमें नहीं पता. हमको ये पता है कि ये जनता का आंदोलन है, जनता के बच्चों के लिए, देश के बच्चों के लिए आंदोलन है. पेपर चोरी हो रहे हैं, पेपर चोरी के खिलाफ आंदोलन है. धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, शिक्षा मंत्री हैं वो. जंतर मंतर का मार्च भी शुरू नहीं हुआ, अभी तो मार्च भी शुरू नहीं हुआ, वहां जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? पूरी धक्का मुक्की कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं.